नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध ने अब भयंकर रूप ले लिया है। अजरबैजान लगातार आक्रामक होता जा रहा है। तुर्की के ड्रोनों द्वारा आर्मेनिया पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैन्य काफिले को उड़ा डाला है। इस भीषण युद्ध में आर्मेनिया के 2300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो हमारी न्यूज को लाइक करें और शेयर करें और हमारी मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे गंभीर बात यह है कि इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच में पाकिस्तानी सेना और कई अन्य संगठन भी शामिल हो गए हैं। अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और आर्मेनिया में ईसाई ज्यादा है। ऐसे में दोनों देशों की लड़ाई धीरे धीरे धार्मिक रंग लेती जा रही है। अजरबैजान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि काराबाग क्षेत्र में उसने आर्मेनिया के 2300 सैनिकों को मार गिराया है। समाचार एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा है कि 27 सितंबर से आज की सुबह तक लगभग 2300 लड़ाके मार गिराए गए हैं। इतना ही नहीं, अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना को भारी क्षति पहुंचाई है। आर्मेनियाई सेना के बख्तरबंद वाहन, लगभग 130 टैंक और 200 से अधिक तोपें, मिसाइल और मोटर लॉन्चर, लगभग 25 हवाई रक्षा हथियार, लगभग 50 कवच वाले हथियारों को अजरबैजान ने तबाह कर दिया है। अजरबैजान ने काराबाग में आर्मेनियाई सैनिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की कसम खाई है कि जब तक आर्मेनिया काराबाग पर अपना कब्जा खाली नहीं करेगा तब तक के लिए संग्राम जारी रहेगा। युद्ध की भयानक स्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध को रोकने की अपील की है, लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया ने लड़ाई रोकने और बातचीत के अंतरराष्ट्रीय आह्वान को मानने से इनकार कर दिया है। संघर्ष विराम के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने से ये खतरा बढ़ गया है कि ये दोनों देशों की लड़ाई अब बाहर जा सकती है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ये चिंता है, अगर इस युद्ध में रूस जैसी महाशक्तियां शामिल हो जाती हैं तो फिर विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि रूस के शामिल होते ही तुर्की भी अपनी सेना मैदान में उतार देगा। क्योंकि इससे पहले तुर्की ने रूस का नाम लिए बिना कहा था, अगर कोई तीसरा इस जंग में शामिल होता है तो वो तुर्की को अपने सामने खड़ा पाएगा। वैसे ही दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है। इस दौरान अगर विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अली ने भी कह दिया है कि आर्मेनियाई सेना को बिना किसी शर्त के पूरी जगह ही छोड़नी पड़ेगी। अगर आर्मेनियाई सरकार ये मांग को पूरी करती है तो लड़ाई और रक्तपात समाप्त हो जाएगा और पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच झड़पें इस साल जुलाई से चल रही हैं, जिसमें दोनों पक्ष हताहत हुए हैं। झड़पें 27 सितंबर को फिर से शुरू हुई हैं और तब से जारी हैं। खबरों के मुताबिक आर्मेनिया ने युद्ध के लिए अपनी पुरुष आबादी को जुटा लिया है, जबकि अजरबैजान ने अपनी सीमा पर मार्शल लॉ लागू कर दिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान 1988 से विवादित काराबाग क्षेत्र पर लड़ाई कर रहे हैं। 1994 में दोनों देशों ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन तब से कई उल्लंघन हुए हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच काराबाग पर तनाव फिर से बढ़ गया है। आर्मेनिया ने 1991 में सोवियत अजरबैजान गणराज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अजरबैजान और आर्मेनिया नेताओं से तुरंत काराबाग संघर्ष क्षेत्र में संपर्क की रेखा के साथ संघर्ष विराम स्थापित करने का आग्रह किया है। अजरबैजान और आर्मेनियाई सेना वर्तमान में इस क्षेत्र के लिए लड़ाई में लगे हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष क्षेत्र में लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाते हैं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।